नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक लैटिन मैक्सिम देखने जा रहे हैं, एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया एक्सपोसिटोरे नॉन इंडिजे। इसका सिंपल और साफ मतलब है एन एब्सोल्यूट जजमेंट और सेंटेंस नीड नो एक्सपोजिटर। मतलब सीधे और साफ शब्दों में कही गई बात का सीधा और साफ ही मतलब निकाला जाएगा, उसे तोड़ा और मरोड़ा नहीं जाएगा। ये जो एक्सपोसिटोरे जो वर्ड है लैटिन का, ये एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, एक्सपोसिटर। कई लोग इसे जीटर बोलते हैं, एक्सपोजिटर। अ पर्सन हु एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब समथिंग, एक व्यक्ति जो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है या उनका विस्तार करता है इन अ वेरी स्पेशल और कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। इन सिंपल टर्म्स क्लियर सेंस रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। सीधे शब्दों में कही गई बात का मतलब सीधा होता है और उस सीधी बात को साबित करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं, जस्ट लाइक एक पार्टी थी, एक पार्टी के अंदर हम सभी दोस्त इकट्ठे हुए। वो एक बैचलर पार्टी थी मेरे फ्रेंड की। वहाँ पर उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, वाकई कमाल किया था उसने। उस व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बियर पीता हूँ। मतलब उसकी बातों से ही साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ बियर पीता है। अब वो बियर पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये लगाएं कि तो बियर पीता है तो यू नीड टू टेक अ हार्ड लिकर। व्हाई ही इज गोइंग टू टेक? ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक एनी ऑफ हार्ड लिकर बट ही लव्स बियर। तो वो बियर पीता है तो वो बियर के साथ ही अपनी पार्टी मनाएगा। तो वहाँ पर उसके शब्दों का इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बियर पीता है तो हार्ड लिकर भी लेता होगा। वैसे ही आज अन्य खाने वालों के लिए एक नया वर्ड आ गया, एगिटेरियन। तो वो बोलते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं तो एगिटेरियन हूँ, मतलब मैं सिर्फ अंडे खाता हूँ। तो देखिए, जो इन सिंपल टर्म्स अपन बोले कि क्लियर सेंस रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन, जो साफ सुथरी शब्दों में बात कह दी गई है उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं मीठा नहीं खाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काजू कतली खा लो या तुम कुछ और बढ़िया मिठाई खा लो, तुम बंगाली मिठाई खा लो। अरे भाई, मैं मीठा नहीं खाता मतलब कोई मीठा नहीं खाता। ये जो आपका लैटिन मैक्सिम है ये प्रॉपर ये बात करता है। अब इस मैक्सिम को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस मैक्सिम में देखते हैं कि ये जो एक्सपोसिटरे जो वर्ड है ये अपना इंग्लिश का एक वर्ड है एक्सपोसिटर से, जिसका मतलब होता है कि अ पर्सन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन समथिंग इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। तो जो व्यक्ति है एक्सपोसिटर, वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करता है, चाहे वो मैटर कितना भी गंभीर, कितना भी कंठस्थ कठिन जो हो, मगर उसको वो सीधे और साफ शब्दों में एक्सप्लेन करता है और फिर उस एक्सप्लेन किए हुए वर्डों का दूसरा मतलब निकालना गलत होगा। ये मैक्सिम सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि जो बात साफ और सीधे शब्दों में कही गई है उसका सीधा और साफ ही मतलब निकाला जाएगा, उसके लिए कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाएगा। जैसे एक केस था, मरबत अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर जो इंटरप्रिटेशन हुआ वर्ड वो था लॉस, और दूसरा वर्ड था इसमें कंपनसेशन ऑफ लॉस। लॉस भी सेम चीज़ है और कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति होने वाली है वो भी लॉस के लिए होने वाली है। तो इस लॉस और कंपनसेशन ऑफ लॉस का अलग अलग मतलब नहीं निकाला जा सकता, ये दोनों एक ही हैं। जो भी लॉस हुआ है जिसको भी, उसको चाहे लॉस हुआ हो या उस लॉस की क्षतिपूर्ति की जा रही हो, क्योंकि इसी लॉस, जो लॉस यहाँ हुआ है उसी लॉस की क्षतिपूर्ति यहाँ की जा रही है। इस केस में दो वर्ड्स थे, एक था डिस्ट्रक्शन
और दूसरा था डिटीरिएशन, एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। साफ कह रहा है डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि ऐसा कार्य जो किसी चीज़ को बर्बाद कर दिए जाने के लिए किया जाए। और डिटेरिएशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स्ट, किसी चीज़ को इतना बद से बदतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर ये लैटिन मैक्सिम का उपयोग किया गया था, एब्सोल्यूटा सेंटेंसिया एक्सपोसिटोरे नॉन इंडिजे, मतलब कि जो भी क्लियर सेंस में बातें कही गई हैं, रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन, उनको घुमा फिरा के पेश करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लैटिन मैक्सिम है ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा।